Good afternoon, all. Please join fast. Everyone, please join fast. Good afternoon, Priyanshu. सबको ज्वाइन करने बोलो. यस मैम. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. Good afternoon. मैम मेरा लास्ट वाला इंटरनल का एग्जाम वाला नहीं हुआ था सबमिट. खोले कौन नहीं सा थे. वाला? कौन सा सब्जेक्ट का? पीडीएफ मैम आपका सब्जेक्ट का इस वायरलेस का. अच्छा, हम ओपन कर देते हैं थोड़ा देर में, फिर सबमिट कर देना क्लास के बाद. ठीक है? यस मैम. यस मैम. ओके. बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून निधि. बाकी जन किधर है? आज सबका इतना लेट, हम कब से तो लिंक लेके रखे थे. सब इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग? ओके, स्टार्ट करते हैं. बाकी जिन लोग को ज्वाइन करने का होगा उन लोग करेगा धीरे धीरे. सो मैम बोलो. मैम असाइनमेंट का लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार बता देते. असाइनमेंट का लास्ट वाला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टेक्निक. यस मैम. असाइनमेंट नंबर कितना दिए थे तुम लोग को? 2. यस मैम 2 था.
ये वाला तुम रुपेश को बता दिए थे, बुक में ही है। मैम बुक देखे बट बुक में तो थ्योरी दिया हुआ है, आई मीन ऐसे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, तो सॉल्यूशन नहीं है। ये एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारा ये एक तो न्यूमेरिकल है। रुको, यस मैम, और बुक में पूरा थ्योरी टाइप में लिखा हुआ है, ऐसा सॉल्यूशन टाइप नहीं मिला इसका। ओके ग्रेट। हाँ, क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट फॉर हेक्सागोनल ज्योमेट्री द कोचैनल रीयूज रेशियो इज गिवन बाय, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का वैल्यू ये दिया हुआ है, और n इक्वल्स टू दिस यूजिंग कोसाइन लॉ एंड हेक्सागोनल ज्योमेट्री रेशियो इज गिवन। अच्छा, ये प्रूफ करना होगा। रुको, यहाँ पे ये वाला है ना क्वेश्चन, कहाँ गया? प्रूफ करना है q इक्वल्स टू रूट ओवर 3n यूजिंग एन। सो देखो, cellular system in the example n equals to 19. अच्छा, इसका हम सॉल्व करके तुम लोग को अपलोड कर देंगे, उसके हिसाब से तुम लोग देख के कर लोगी, चलेगा? चलेगा? ठीक है मैम, मतलब कि अपलोड कर दीजिएगा, अगर समझ लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हम ठीक है मैम। फिर बाद में कर देंगे। मॉड्यूल ओपन हो रहा है क्या? हाँ, हम तो मॉड्यूल खोल के ही तुम लोग को दे, ये तो मॉड्यूल का स्क्रीन ही तुम लोग को दिख रहा है, ये तो मेरा मॉड्यूल खुला हुआ है। यस मैम, कल से होने लगा। एक्चुअली कॉलेज का उधर नेट चला गया था, कल से होने लगा, उससे पहले नहीं हो रहा था, कारण कॉलेज का नेट चला गया था, फिर नेट आया तो फिर मॉड्यूल ओपन होने लगा। ओके, सो हाँ, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कोई मुझे थोड़ा बता पाएगा? लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हमको जितना याद आ रहा है, जीएसएम सर्विसेज एंड फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या फिर जीएसएम के बारे में? हाँ, जीएसएम सर्विसेज एंड फीचर्स, जीएसएम में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, क्या नहीं है, ये सब चीज के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग का डिस्कशन हुआ था, एज पर माई व्हाटएवर आई कैन रिमेम्बर। तुम लोग को कुछ याद है? कोई मुझे कोई हिंट दे पाएगा कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था? क्योंकि लास्ट एक मैम लास्ट क्लास में हम नहीं थे, मैम हम लास्ट क्लास में नहीं थे तो हमको नहीं पता। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर जो है, जीएसएम जो है, ऑब्वियसली जीएसएम का जो अभी हम लोग जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज जीएसएम। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल
जीएसएम सिस्टम है ये अभी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में ये जो सिस्टम है ये स्टैंडर्ड हो चुका है, बहुत सारे कंट्रीज इसको यूज करते हैं। हालांकि पहले ये सिर्फ यूरोप में ही था, यूरोप में एक कम्युनिकेशन मतलब एक कमिटी था जो कि इसको इन्वेंट किया था, और बाद में चल के बहुत सारे कंट्रीज ने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो स्टैंडर्डाइज वे में हम बोल सकते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, और एक पूरा नेटवर्क का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि सब कोई यूज करता है। इनफैक्ट अभी हम लोग जितना एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सब जो भी नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो जीएसएम का टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर मींस टोटल जो जीएसएम का जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, उसका जो आर्किटेक्चर होगा मींस जो बेसिक नोड्स उसको फॉलो करना पड़ता है, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर में ये जीएसएम का पूरा नेटवर्क बना हुआ है उसमें क्या क्या पार्ट्स है, क्या नहीं है, और टोटल पार्ट्स को मतलब किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे वो यूज होता है, कौन से पार्ट का क्या एप्लीकेशन है, ये सारा टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, तो जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखना चाहेंगे सबसे पहले, तो ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली दिस इज माय जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसमें बेसिकली 3 पार्ट्स है। एकदम पहला है मेरा पूरा सिस्टम को 3 सब सिस्टम में डिवाइड किया गया है। पहला सिस्टम है मेरा बेस स्टेशन सब सिस्टम, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, एंड थर्ड वन इज पब्लिक नेटवर्क्स। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा हम चाहेंगे, अच्छा ये इसी को डिस्क्राइब कर देते हैं, तब ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। हम लोग का जो पूरा नेटवर्क था, पूरा नेटवर्क को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते थे, अगर दोनों पॉइंट टू पॉइंट मतलब फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक कॉलिंग पार्टी, एक कॉल्ड पार्टी। ठीक है, तो एक कॉलिंग पार्टी, एक कॉल्ड पार्टी, अगर हम लोग ये 2 पॉइंट पकड़ लेते हैं, जो कॉलिंग पार्टी है वो मेरा ट्रांसमीटर है और जो कॉल्ड पार्टी है वो मेरा रिसीवर है, ये अगर सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। और अगर मेरा डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है तो बोथ जो एंड है या फिर बोथ जो क्या बोलेंगे, जो टर्मिनल नोड पॉइंट्स है जहां पे जाके नेटवर्क मेरा खत्म हो जाता है, तो टर्मिनल नोड पॉइंट्स कौन सा होगा, जो कॉल कर रहा है वो एक नोड पॉइंट होगा, जिसको कॉल किया जा रहा है वो एक नोड पॉइंट होगा। तो ये जो दोनों टर्मिनल नोड पॉइंट है, दोनों टर्मिनल नोड पॉइंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, it may be a voice call, it may be a क्या बोलेंगे, और फैक्स हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, या फिर मेरा हो सकता है कि हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग व्हाट्सएप में यूज करके कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अभी अभी के जो जमाना है, अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके। तो ये जो दोनों टर्मिनल पॉइंट्स हैं, ये दोनों टर्मिनल पॉइंट्स और दो टर्मिनल नोड्स हम लोग अगर बोलेंगे, तो दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश होता है तब क्या होता है कि टोटल जो एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो कैसे होता है, ये हम लोग कैसे देखें कि मेरा जो एंड यूजर है या फिर जो एंड नोड है उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एक मोबाइल स्टेशन और एमएस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश जब हो रहा है बिटवीन 2 नोड पॉइंट और 2 एमएस, मोबाइल स्टेशन और एमएस, and this ms may be static or they may be mobile, मतलब या तो हो सकता है कि हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो मेरा जो लोकेशन है इट्स अ स्टैटिक लोकेशन। एल्स ये हो सकता है कि हम कोई भी मूवेबल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, वो साइकिल हो सकता है, वो मेरा कार हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट फ्लाइट, बिकॉज ऑन बोर्ड हम लोग को कॉल करने का प्रोविजन नहीं है, वो फैसिलिटी अभी हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये जो सारा या तो बेसिकली जो मेरा एंड नोड है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। मे बी वो हो सकता है कि तुम्हारा वो स्टैटिक है और मे बी वो मूवेबल है और मोबाइल है। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच में जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो हम लोग को पहले से पता है कनेक्शन कैसा होता है।
from MS to BTS, BTS to BSc, BSc to MSc, MSc to GMSc, and GMSc opens to PSTN. 8वीं से PSTN से मतलब क्या बोलेंगे, जो डाउनवर्ड सीक्वेंस में फिर से चालू होता है PSTN से GMST, GMSC टू MSc, MSc टू BSc, BSc टू BTS टू MS, ये होता है। तो टोटल ये जो मेरा स्ट्रक्चर है या फिर टोटल जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में हम लोग क्या देखे हैं कि ऑब्वियसली एक सब सिस्टम होता है जहां पे क्या होता है, जो मेरा नोड यूजर या फिर जो मेरा एंड यूजर है, जो कि एक मोबाइल स्टेशन है, प्रिलिमिनरी स्टेज में क्या होता है कि ये जो MS है इसका कनेक्टिविटी किसके साथ होता है, BTS के साथ। BTS क्या करता है, उसके आसपास के लोकेशन में जितने सारे मोबाइल स्टेशन है उन लोग का कनेक्टिविटी वो मेंटेन करता है, और उसके बाद उसका कनेक्टिविटी मेंटेन होता है बेस स्विचिंग सेंटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं BSC, है कि नहीं। अब BSC क्या करता है, कॉल को फॉरवर्ड करता है या फिर कनेक्शन को फॉरवर्ड करता है टू MSC, मास्टर स्विचिंग सेंटर। तो इसीलिए, और उसके बाद मास्टर स्विचिंग सेंटर क्या होता है, गेटवे MSC के थ्रू कॉल को या फिर जो मेरा लिंक है, लिंक को पब्लिक नेटवर्क में और PSTN में, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क में ओपन कर देता है। वहां से फिर से उसका कनेक्टिविटी डाउनवर्ड्स चालू होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरा जो टोटल नेटवर्क है या फिर जो टोटल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर को हम लोग स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके और ये जो तीनों पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट है मेरा बेस स्टेशन सब सिस्टम, जहां पे जो मेरा BTS जो है या फिर जो मेरा BSc है, उसके अंडर में जितने सारे मेरा MS है उसके साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करना होता है। सेकेंड वन होता है कि नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम्स, मीन्स नेटवर्क में कहाँ पे उसको कॉल को स्विच करना है, मीन्स कहाँ पे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, MSc, एंड उसका जो सपोर्टिंग सर्किटरी होता है वो सारा क्या करता है कि ये कनेक्शन को, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये जो ड्यूटी है इसको निभाता है। और उसके बाद फाइनली जो सब सिस्टम हम लोग के पास होता है या फिर जो सब सिस्टम कनेक्टिविटी मेंटेन करता है या फिर कॉल को फॉरवर्ड करता है, दैट इज माय पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क में मेरा PSTN आता है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। सेकेंड है ISDN, इंटरनेट के लिए होता है ISDN, और फाइनली डेटा नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया बेसिकली 3 ग्रुप्स और 3 पार्ट्स ऑफ माय GSM सिस्टम आर्किटेक्चर। अब क्या है, ये जो GSM सिस्टम आर्किटेक्चर है इसका हर एक नोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो इसी चीज को यहीं पे बोला गया है कि द GSM सिस्टम आर्किटेक्चर इसी चीज को बोला गया है कि द GSM सिस्टम आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम्स that interact between themselves and with the user through the certain network interfaces। और यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली जो कनेक्टिविटी मेंटेन होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ इंटरफेस तो ऑब्वियसली होगा। तो इसीलिए ये जो मेजर 3 पार्ट में डिवाइड किया है या फिर मेजर 3 जो सब सिस्टम है, मेजर 3 सब सिस्टम क्या करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करके नेटवर्क को क्या बोलेंगे, वर्केबल रखता है, नेटवर्क को यूजेबल बनाता है। और क्या होता है कि मेरा जो ये जो तीनों सब सिस्टम है, ये जो कनेक्टिविटी है वो एक नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड होता है। सो द सब सिस्टम्स आर द बेस स्टेशन सब सिस्टम। ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज बेस स्टेशन सब सिस्टम, जिसका अगर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो जिसका मेन कंपोनेंट्स है कि मेरा BTS है, मोबाइल स्टेशन है, और BSc है। सेकेंड वन इज नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, जिसके अंडर में MSc होता है। एंड थर्ड वन इज द ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम OSS,
या फिर नेटवर्क सब सिस्टम। ठीक है, तो और ये जो ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम है, ये ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम क्या करता है, मेनली जो मेरा एमएससी होता है उस एमएससी को सपोर्ट करता है। ठीक है, so the mobile station is also a subsystem, obviously ms जो है, जो मोबाइल स्टेशन जिसको हम लोग ms से डिनोट करते हैं, it is also a subsystem but usually considered to be a part of base switching subsystem। ठीक है, फॉर आर्किटेक्चर पर्पस, क्योंकि टोटल जो आर्किटेक्चर है उसमें डिस्क्राइब करने के लिए वो आसान रहता है, क्योंकि जो मेरा मोबाइल यूनिट होता है, जो मोबाइल यूनिट होता है मींस जो मोबाइल हैंडसेट मेरा है, वो मोबाइल यूनिट मेरा क्या होता है, वो इटसेल्फ एक सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर मेरा ट्रांसमीटर होता है, फिर कॉल करने के लिए, मतलब उसके अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सर्किटरी अवेलेबल होता है, जिसमें मेरा बोथ जो ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग एंटेनाज आर देयर, एंड एक कम्युनिकेशन का या फिर एक लिंक एस्टेब्लिश होने के लिए जितना सारा सपोर्टिंग सर्किटरी का जरूरत होता है, सारा मेरा कहाँ पे रहता है, मोबाइल स्टेशन के अंदर रहता है। तो इसीलिए मोबाइल स्टेशन को क्या बोला जाता है कि मोबाइल स्टेशन को इटसेल्फ एक सबसिस्टम बोला जाता है, बट जो मेरा टोटल आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल कम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए, आर्किटेक्चरल कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा इजी रखने के लिए, ताकि सभी को समझ में आ जाए, इसके लिए क्या होता है, इसी के लिए मेनली जो किया जाता है कि जो मेरा मोबाइल स्टेशन या फिर जो एमएस है, इसको बेस स्विचिंग सबसिस्टम और बीएसएस का पार्ट बोल के कंसिडर किया जाता है। And equipment and services are designed within GSM to support one or more of these specific subsystem। और जो क्या है, और इसमें जो मेरा इक्विपमेंट्स यूज होता है, मैं इन सम केसेस क्या होता है, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स मेरा ऐसा भी रहता है जिसको हम लोग एक से ज्यादा सबसिस्टम में यूज कर सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा सबसिस्टम के लिए वो यूजेबल है। ओके, सो द BSS ऑल्सो नोन एज द रेडियो सबसिस्टम, क्योंकि BSS जो होता है, जो मेरा बेस स्विचिंग सबसिस्टम है, उसका बेसिक क्या होता है, थोड़ा रुको, ओके, सो मेरा क्या है, पहले है यहाँ पे एमएस, उसके बाद यहाँ पे है BTS, और वहां पे है मेरा BSc, फिर यहाँ पे है मेरा MSc, MSc एंड GMSc, यहाँ पे है मेरा PSCM, फिर यहाँ पे है मेरा MSc एंड GMSc, फिर यहाँ पे BSc एंड BTS, फाइनली यहाँ पे MS। ये था मेरा पूरा नेटवर्क। जस्ट अ सेकंड, हाँ, ঠিক আছে দেখছি, ঘরের গুলো সব শেষ হলো, ঘরের গুলো কি সব শেষ হয়ে গেল? আচ্ছা, ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে। তো
कनेक्टिविटी मेरा कुछ इस तरीके से रहता है। दिस इज माय टोटल नेटवर्क, ठीक है। तो अगर ये मेरा टोटल नेटवर्क है और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम लोग पकड़ते हैं, दिस इज माय ये थोड़ा डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा आ जाता है, दिस इज माय बीएसएस और बेस स्विचिंग सबसिस्टम। दिस इज माय नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम एनएसएस। और यहाँ पे मेरा हो जाता है कि दिस इज माय टोटल नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश होता है। कि ये जो मेरा मोबाइल है, मोबाइल स्टेशन, दिस इज माय मोबाइल स्टेशन। अच्छा, आई होप स्क्रीन सभी को क्लियरली विजिबल है। स्क्रीन सभी को क्लियरली विजिबल है? यस मैम। ओके, तो इस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दिस इज माय मोबाइल स्टेशन, जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ बीएसएस। बट एक्चुअली क्या है, जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल हैंडसेट हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी होता है, उसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का या फिर एक उसमें सब कुछ, मतलब एक मोबाइल जो होता है इट्स अ कंप्लीट थिंग, ठीक है। उसमें अलग अलग पार्ट्स भी है, उसमें कनेक्टिविटी भी मेंटेन होता है, उसमें कॉल कैसे किया जाता है उसका भी डिटेल्स रहता है, सब कुछ उस पे अवेलेबल है। तो ये इसको एक अलग सबसिस्टम बोला जाता है। लेकिन पूरा जो मेरा आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको हम लोग बीएसएस का एक पार्ट बोलते हैं। अब ये जो मेरा बीएसएस है, ये अगर टोटल नेटवर्क को हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली जो कुछ इंटरफेसेस के थ्रू ये सारा जो सब सिस्टम है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बीटीएस और इनफैक्ट जो मेरा बेस स्विचिंग सब सिस्टम है, इसमें मेन अगर दो पार्ट देखेंगे तो वो क्या है, स्पेशली तीन पार्ट है, बीएससी, बीटीएस एंड एमएस। तो बीएससी बीटीएस के साथ एमएस का जो कनेक्टिविटी है वो मेनली क्या है, इट्स अ वायरलेस कनेक्शन, या फिर ये जो लिंक एस्टेब्लिश होता है ये एक वायरलेस लिंक है। तो इसीलिए क्योंकि बेस स्विचिंग सबसिस्टम में जो मेरा कनेक्टिविटी है, जो मेजर पोर्शन ऑफ द कनेक्टिविटी है या फिर जो भी लिंक एस्टेब्लिश होता है, उसका मेजर पार्ट क्या होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू मेंटेन होता है। और सारा लिंक मेरा रेडियो लिंक होता है। इसीलिए क्या होता है कि दिस सबसिस्टम और बेस स्विचिंग सबसिस्टम इज आल्सो नोन एज द रेडियो सबसिस्टम। ओके, सो इसीलिए क्या बोला जाता है, द बेस स्टेशन सबसिस्टम आल्सो नोन एज द रेडियो सबसिस्टम प्रोवाइड्स and manages radio transmission paths between mobile station and mobile switching center। और यह क्या होता है, sometimes it is also possible कि यहाँ पे जो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो मोबाइल स्टेशन के साथ बीएससी का जो कनेक्टिविटी होता है, ये मेरा एक बैड कनेक्टिविटी होता है। लेकिन बीएससी टू बीटीएस एंड बीटीएस टू एमएस, ये जो टोटल कनेक्टिविटी होता है, समटाइम्स इट इज वायरलेस कनेक्शन और रेडियो कनेक्टिविटी मेंटेन होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एमएससी और जीएमएससी के साथ जो है मोबाइल स्टेशन का जो कनेक्टिविटी होता है, समटाइम्स इट इज टोटली रेडियो कनेक्टिविटी और रेडियो लिंक समटाइम ये एस्टैब्लिश होता है। ओके, तो इसीलिए ये जो सबसिस्टम है इसको बोला जाता है कि रेडियो सबसिस्टम। The BSS also manages the radio interface between the mobile station and all other subsystems of GSM,
Each BSS consists of many base station controllers or BSCs which connects the MS to the NSS via MSCs. जो नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम है, नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम है, उसको उसमें जो क्या होता है एमएससी के थ्रू उसको कनेक्ट करता है. The NSS manages the switching function of the system and allows the MSC to communicate with other networks such as the PSTN or ISDN. और जो MSC है वो गेटवे के थ्रू और GMSC के थ्रू क्या करता है, नेटवर्क में कॉल को ओपन करता है. मींस नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क में दूसरे सारे MSC का कनेक्टिविटी है. तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर नेटवर्क रिक्वायरमेंट, एमएससी क्या करता है, जो दूसरे एमएससी के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है, जहां पे कनेक्टिविटी का प्रोवाइडेड है, जहां पे कनेक्टिविटी करने का प्रोविजन है. ठीक है. The OSS or operational and switching support subsystem supports the operation and maintenance of GSM and allows system engineers to monitor, diagnose and troubleshoot all aspects of GSM subsystem. ये जो operational subsystem है, ऑपरेशनल एंड सपोर्ट सबसिस्टम, ये क्या करता है, ऑब्वियसली जब पूरा नेटवर्क है और नेटवर्क मतलब नेटवर्क को अगर तुम लोग इमेजिन करो, अगर ये टोटल एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में मेरा क्या है कि उस टोटल नेटवर्क में मेरा बहुत सारे मोबाइल कनेक्टेड है एक जगह से दूसरे जगह, अगर तो उसमें क्या हो सकता है, कॉल हम कर सकते हैं, जो मेरा एंड यूजर है वो कॉल कर सकता है, जो मेरा एंड यूजर है वो इंटरनेट को यूज कर सकता है, वो मैसेजिंग का फैसिलिटी को यूज कर सकता है, वो इंटरनेट के थ्रू वेरियस ऐप के थ्रू लाइक वीडियो कॉल भी कर सकता है, वॉइस कॉल भी कर सकता है, फिर मैसेजेस भी कर सकता है. तो ये जो वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज है, वो वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज को क्या होता है, अवेल कर सकता है, वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज को ये अवेल कर सकता है. तो ये जो वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज के अवेल करता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या होगा, जो मेरे टोटल नेटवर्क है, नेटवर्क को मॉनिटर करने का जरूरत पड़ेगा. तो ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क को मॉनिटर करने का अगर जरूरत हम लोग को पड़ेगा, तो वो कौन करेगा, वो मॉनिटरिंग के लिए भी तो किसी को होना चाहिए. तो ये जो मॉनिटरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो सबसिस्टम होता है, दैट इज ऑपरेशनल एंड सपोर्टिंग सबसिस्टम. ठीक है. तो ये क्या करता है, और ये क्या करता है कि पूरा नेटवर्क को मॉनिटर करता है, अगर कॉल चार्जेस के बारे में है, अगर उसका मतलब हर एक एस्पेक्ट में उसमें अगर कोई ट्रबल हुआ है तो उस ट्रबल शूट को उसको डायग्नोस करता है, उसको ट्रबल को वो क्या करता है, उसको शूट आउट करता है, या फिर ट्रबल को वो देखता है क्या है नहीं है, उसके ऊपर काम करना. ये जो जितना सारा काम होता है, ये काम कौन करता है कि ऑपरेशनल एंड सपोर्टिंग सबसिस्टम. ठीक है. दिस सबसिस्टम इंटरैक्ट्स विद द अदर जीएसएम सबसिस्टम्स and is provided solely for the staff of the GSM operating company which provides service facility for the network. और इसमें और क्या है कि मान लो अगर एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि अगर कोई कॉल कर रहा है, तो अगर हम किसी को कॉल करना चाहते हैं या फिर तुम लोग किसी को कॉल करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पहले उसको देखना पड़ेगा कि इसके पास कॉल करने लायक बैलेंस है कि नहीं है. किसी को तो चेक करना पड़ेगा कि हम ऐसे ही डायल कर दिए, मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरा कॉल एस्टेब्लिश हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल, और उससे क्या होगा, नेटवर्क को घाटा होगा. तो इसीलिए क्या है कि उसको पहले चेक करना होता है कि उसमें बैलेंस है कि नहीं, अगर कॉल का इनकमिंग कॉल का या फिर आउटगोइंग कॉल का जो कि हम लोग अभी जैसे वैलिडिटी है कि नहीं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, उसका कॉल चार्जेस कैसे सेट किया हुआ है, उस पर टॉपअप है कि नहीं, उसमें प्रोमोज है कि नहीं, उस पर वो अगर इंटरनेट यूज कर रहा है तो उसमें इंटरनेट का डेटा कितना बचा हुआ है, मतलब उसमें इंटरनेट पैक भरा हुआ है कि भी नहीं हुआ है, ये सब चीज को
मेंटेन करना पड़ता है, ये सब चीज को मॉनिटर करना पड़ता है, जिसके लिए रहता है कौन ना, इट इज ओएसएस और ऑपरेशनल एंड स्विचिंग का सिस्टम, नॉट स्विचिंग सॉरी, ऑपरेशनल एंड सपोर्ट सब सिस्टम। So now let's see the diagram. This is my diagram. Shows the block diagram of GSM system architecture. The mobile station MS communicates with the base station over the radio air interface. ये देखो यहाँ पे जो ये जो डबल हेडेड एरो दिया हुआ है, ये क्या डिनोट करता है कि बीटीएस के साथ जो मेरा मोबाइल स्टेशन और एमएस है, उसका जो कनेक्टिविटी है वो एयर के थ्रू है, इट्स अ वायरलेस कनेक्टिविटी। और यहाँ पे जो इंटरफेस है वो कौन सा इंटरफेस है, इट इज अ एयर इंटरफेस। ठीक है, इट्स अ एयर इंटरफेस। The BSS consists of many BSCs। यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं जो टोटल मेरा बेस स्टेशन सब सिस्टम है, वहां पे क्या होता है कि बहुत सारा बीएससी होता है, और हर एक बीएससी के अंडर में बहुत सारा बीटीएसएस होता है। 100 of base transceivers। BSS consists of many BSCs which connect to a single MSC। और ये जो BSCs है देखो कहाँ पे कनेक्टेड है, एक सिंगल MSC में कनेक्टेड है। And each BSC typically controls up to several hundred of base transceiver station और BTS। और एक BSC के अंडर में 100 numbers of few hundred numbers of BTSs are possible। और बोल सकते हैं कि few numbers of BTSs उसमें रहता है, मतलब कई सौ, ठीक है, 100 200 300 कई सौ BTSs एक BSC के अंडर में होता है। And some of the BTSs may be co-located at the BSC and other may be remotely distributed and physically connected to the BSC by microwave link। अब क्या है कि sometimes ये भी हो सकता है जो BTS है वो खुद ही एक तो BSC है, और sometimes it is also possible जो BTS है उसी के उसमें वो उसके साथ जो बीटीएस के साथ बीएससी का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, और जो लिंक एस्टैब्लिश होता है वो रेडियो और माइक्रोवेव लिंक एस्टैब्लिश होता है बिटवीन दिस बेस ट्रांससीवर स्टेशन एंड बेस स्विचिंग सेंटर। ठीक है, एंड द सम ऑफ द और समटाइम्स ये भी होता है कि जो मेरा एक ही जो टावर का एरिया है या फिर जो कनेक्टिविटी में उसमें जो बीएससी का सपोर्टिंग मतलब स्विचिंग का जो सपोर्टिंग सर्किटरी होता है, बेस स्विचिंग सेंटर का जो सपोर्टिंग सर्किटरी होता है वो बीटीएस के अंदर ही रखा हुआ होता है। ठीक है, तो एक ही यूनिट में वो काम हो जाता है। मोबाइल हैंड ऑफ और कॉल्ड हैंड ओवर्स or the GSM specific between the two BTS under the control of the same BSC are handled by BSC and not the MSC। और अगर सेम नेटवर्क में या फिर सेम लोकेलिटी में कोई हैंडओवर होता है तो वो हैंडओवर कौन करने का कांटेक्ट करता है, मतलब अगर मेरा कोई ऐसा यूजर है जो मेरा मोबाइल स्टेशन को अगर ऐसा है जो कि मेरा एक बीटीएस सेम बीएससी के अंडर में एक बीटीएस का जो रीजन है उस एक बीटीएस का रीजन से दूसरे बीटीएस का रीजन में वो मूव करता है, तो जो ये स्विचिंग का कॉल को जो ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन बीटीएस टू अनदर बीटीएस ये काम कौन करता है, बीएससी ही कर लेता है, उसके लिए वो एमएससी को डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके, एंड बाय दिस हम लोग क्या करते हैं कि दिस ग्रेटली रिड्यूस द स्विचिंग बर्डन ऑफ द एमएससी। और इससे क्या होता है, एमएससी का जो लोड होता है वो एमएससी का लोड बहुत कम हो जाता है। ठीक है, एंड शोन इन द फिगर, और यहाँ पे है कि बीएससी के साथ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एमएससी है और बीएससी इज और बीटीएस और बीएससी के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एबिस इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे जो बीटीएस और बीएससी के बीच में जो कनेक्टिविटी होता है वो जिस इंटरफेस के थ्रू होता है उसको हम लोग बोलते हैं abyss interface। and abyss interface carries traffic and maintenance data and is specified by GSM to be standardized for all manufacturer। और GSM का जो स्ट्रक्चर है या फिर GSM का जो नेटवर्क है
उन लोग क्या किया है कि बीटीएस और बीएससी के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो एबिस इंटरफेस से ही हो, इस चीज को वो स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। और ये सभी जहां कहीं पे भी जीएसएम का आर्किटेक्चर यूज होता है या फिर जीएसएम का टेक्नोलॉजी यूज होता है, वहां पे बीटीएस और बीएससी के बीच में जो कनेक्टिविटी मेंटेन होता है वो मेरा एबिस इंटरफेस के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम है उसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग प्लीज मेरे को मंडे को जब हम क्लास लेंगे तो मुझे याद दिलाना कि बेस स्विच जो मेरा बीएसएस है वो हो चुका है, और जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है मींस नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम एंड पब्लिक नेटवर्क, ये दोनों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, सो आज की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? एनीबॉडी, एनी डाउट्स? ओके, अच्छा, तो लास्ट डे जो मेरा ये हुआ था इंटरनल जो हुआ था, इंटरनल में तुम्हारा सभी का कॉपी सबमिशन हो गया था, जो लास्ट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। बाकी सबका हो गया था? यस मैम। लास्ट वाला। अच्छा, प्रियांशु का नहीं हुआ था? पूजा कुमारी मेरे को मेल की थी, और कोई एक जन किया था? मैम मेरा भी फिलिप। हाँ फिलिप, तो हम तुम लोग एक काम करो कि अभी हम थोड़ा ओपन कर देते हैं उसको, तो एक से तुम लोग क्या एक बार मेल कर दिए थे। हाँ मेल तुम लोग किया था, हम देखे थे। तो तुम लोग का क्या प्रॉब्लम हो रहा था, अपलोड क्यों नहीं हो रहा था? नहीं मैम, वहाँ पे पहले पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा था, नहीं तो आ रहा हमने था। लिख के वहाँ सबमिट कर दिए थे। उसके बाद जब कर दिए तब पीडीएफ का ऑप्शन आया। अच्छा, मीन्स एक से एक्चुअली वहां पे वन रिस्पॉन्स हम करके रखे थे, तो ठीक है। तुम लोग पीडीएफ का सभी का रेडी है ना पीडीएफ? यस मैम। ठीक है, हम और एक बार कर देते हैं ओपन। जिन लोग का भी सबमिशन नहीं हुआ था उन लोग काइंडली फिर से एक बार सबमिट कर दे, अभी तुरंत हम ओपन कर देते हैं, ठीक है ना? तो पूजा, फिलिप और प्रियांशु, तुम तीनों क्या करो, वो उसको फिर से खोल के उसको अपलोड कर दो खाली। और शॉर्ट क्वेश्चन तो तुम लोग किए ही होगे, तो उसका जो ये है रिस्पांस जो बंद हो गया था उसको हम फिर से एक बार ओपन कर देते हैं। ओके, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, अभी भी क्लास कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और जो थैंक यू असाइनमेंट मैम। नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम अपलोड कर देंगे सॉल्व करके, उसके बाद तुम लोग उसको करना, ठीक है? ओके, थैंक यू। और एक बार अटेंडेंस भी ले लेते हैं, रुको। ओके, थैंक यू।